तो ये बनाना से बना हुआ है? अरे वाह, वेरी गुड। किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है इसमें, क्योंकि ये हाई वैल्यू आइटम है, जी। तो ये भी कर सकते हैं कि छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मेन जो खर्चा होना चाहिए वो होना चाहिए मार्केटिंग की तरफ, कि आपको एक अच्छे क्वालिटी का कस्टमर मिल जाए जो इस प्रोडक्ट को समझता है। हुँ। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान में एक और एक्सपो में लेकर के आया हूँ। भारत टेक्स 2026 जो कि 14 जुलाई से शुरू हुई है और 17 जुलाई तक चलेगी। यहाँ पर देश विदेश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाई है। उसमें चाहे यान हो या किसी तरह से कोई भी जो प्रोडक्ट हो इससे रिलेटेड, उनसे सारी है और मैं आपको दिखाऊंगा और बात भी करूंगा। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर से कोशिश भी करी जाएगी और यहाँ जो लोग आए हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से हम अपना जो बिज़नेस बना सकते हैं और किस तरह की आज के जो फैशन है वो कहाँ चल रहा है, और इस फैशन के अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, इस तरह से चलते हैं। तो आइएगा, इस एक्सपो को देखते हैं और चलते हैं उसमें कहाँ क्या हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत केवल कपड़े बनाने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे समृद्ध टेक्सटाइल परंपराओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम है। भारत मंडपम में जहां 14 से 17 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हो रही इस भारत टेक्स 2026 भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है। यहाँ दुनिया के 140 से अधिक देशों के खरीदार और उद्योग विशेषज्ञ निवेशक पहुंचे हैं, तो 3,500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 1 लाख के करीब ट्रेड विजिटर्स इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत की टेक्सटाइल क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन है। देखिए, हम लीवो इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर आए हुए हैं। भारत टेक्स्ट में यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ देखिए बात करता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। आप बताइएगा कि ये जो इंडस्ट्री है, अपने बारे में बताइएगा, इंडस्ट्री के बारे में, और किस तरह से हम अपना बिजनेस चाहें तो कैसे ग्रो कर सकते हैं, बताइए। मेरा नाम अंकित सोंदी है। हमारी कंपनी का नाम है लीवो इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम गुड़गांव में हैं। हम इस काम में 20 साल से हैं। इसमें शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मास्टर चाहिए जो पैटर्न बना सकते हैं, और मशीनें जो हैं काफ़ी स्पेशलाइज्ड मशीनें होती हैं, मगर मेन मशीन जो होती है वो सिलाई की मशीनें हुई। मगर कपड़ों की जो सिलाई होती है और जो लेदर की सिलाई होती है उसमें फ़र्क होता है। हमारी ज़्यादा हैवी ड्यूटी मशीन होती है, तो इनके लिए भी एक तरह से स्पेशलाइज स्टिचिंग मशीन हो गई। और उसके अलावा आपको कारीगर चाहिए जो पीस को तैयार कर सकते हैं ताकि वो सिलाई की मशीन पे जा पाए। यही मेन काम है इस पे। तो आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, कैसे क्या प्रोडक्ट्स हैं ये? हम मेनली जैसे हैं बैग्स का काम करते हैं, बेल्ट्स का करते हैं, वॉलेट्स का करते हैं। हमारा फोकस लेडीज़ के प्रोडक्ट्स पे है। मेंस के प्रोडक्ट भी हम करते हैं मगर उसमें कम फोकस है। अगर आप देखें हमारे पीछे अभी जो हैं, ये हमारा खुद का ब्रांड है जो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, वाइट लिली के नाम से। ये है सिंथेटिक लेदर में ये प्रोडक्ट बने इंडिया के मार्केट के लिए स्पेशली। जो हमारे और सारे स्टैंड पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अमेरिका और यूरोप की तरफ हम बेचते हैं इनको। तो अगर आप जैसे B2B बिज़नेस करना चाहते हैं तो मिनिमम जो आप क्वांटिटी आप देंगे वो कितना हो सकता है? हम जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए रखते हैं, हम 200 से 300 पीस की मिनिमम क्वांटिटी रखते हैं। इंडिया मार्केट के लिए अगर हम कभी कभार कुछ कस्टमर्स के लिए स्टॉक भी रखते हैं और हम उनको बेच सकते हैं। अगर आपकी दुकान है और आप दुकान पे कुछ पीस रखना चाहते हो तो हम ऐसे भी बिजनेस मॉडल बना के रखें जहाँ पे छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी को सब हमारे साथ काम कर पाए। जैसे आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपका जो एक्सपोर्ट है कहाँ किस किस कंट्रीज़ को जाता है? हमारा एक्सपोर्ट है USA हो गया, यूरोप में हम करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। तो ऐसे काफ़ी देश है जहाँ हम करते हैं, मगर हमारा फोकस मेन जो है यूरोप और US की तरफ।
अगर यहाँ पर इंडिया में इस बिज़नेस से जैसा कि आपने बताया कि मिनिमम इतना हम क्वांटिटी जी। देंगे, तो जैसे अभी कितना इसमें मोस्टली आप समझते होंगे कितना कॉस्ट मतलब या ये उसको इन्वेस्टमेंट अगर करना एक चाहिए? बिज़नेस में अगर करना चाहे, मैं कहूँगा कि किसी को अगर बिज़नेस शुरू करना है, इसमें क्योंकि ये हाई वैल्यू आइटम है, जी। तो ये भी कर सकते हैं कि छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मेन जो खर्चा होना चाहिए, वो होना चाहिए मार्केटिंग की तरफ, कि आपको एक अच्छे क्वालिटी का कस्टमर मिल जाए जो इस प्रोडक्ट को समझता है। हुँ, काफ़ी लोग इस काम में जाना चाहते हैं, मगर मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कस्टमर आपके पास वो जो लेदर प्रोडक्ट को समझ पाए। जी। तो उस पे मार्केटिंग पे खर्चा हो पहले, जब हो जाएगा फिर कस्टमर भी आपको काफ़ी बार मदद कर देता है। हुँ, और आपको मैं ये कहूँगा कि 20 10 20 30 लाख पे भी आदमी इस बिज़नेस में आ सकता है। हाँ, यानी कि 20-30 लाख रुपए अगर आप कॉस्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से नहीं, मगर अगर जैसे हम जैसी फैक्ट्री से खरीद के करना चाहते हैं, फैक्ट्री तो लगाना एक अलग खर्चा, हाँ जी। मगर हाँ, हमसे अगर खरीद के कोई करना चाहता है तो इतने पे कर 10 लाख पे भी कर सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करते हैं आपके पास कस्टमर किस तरीके हुँ। का है। और फिर कस्टमर भी काफ़ी बार मदद करता है, कस्टमर भी कहता है मैं आपकी मदद करके कर देता हूँ। दोनों तरीके से कर सकते तो ये जो मटेरियल है आप खुद ही बनाते हैं या इसको आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं? हैं। मटीरियल ये बनता है इंडिया में ही है। जी। कुछ हम अपने तरफ से बनाते हैं, कुछ हम और फैक्ट्रियों से खरीद लेते हैं। जो रॉ मटेरियल हुआ, जो सारे प्रोडक्ट हैं वो हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाते हैं। कुछ आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? कैसे जी, हैं जी, क्या आइए। बताइएगा? ये सारे सिंथेटिक लेदर में, ये लेडीज़ का लेदर बैग है। हुँ, अगर लेडीज़ इसको यूज़ करना चाहें, ये जैसे कि छोटा बैग हो गया, हुँ। फिर आपके थोड़े से बड़े बैग होते हैं जो जैसे टोट बैग जिनको बोलते हैं। इसकी क्या कॉस्ट आती होगी ये approx? मार्केट में जो बिकता है ये 2500 रुपये का बैग। अच्छा, हमारी फैक्ट्री में जो है उसकी कम कॉस्ट होती है, जी। वो बिज़नेस टू बिज़नेस टू डिपेंड। बिज़नेस के। जी। और क्या स्पेशल प्रोडक्ट है आपके यहाँ? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कि सबसे ज़्यादा ये है सिंथेटिक प्रोडक्ट, जो ये आपके पीछे हैं, ये रियल लेदर प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे असली लेदर में बने, जेन्युइन लेदर में बने हैं। ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ जाते हैं, जो ये सारे प्रोडक्ट। थैंक यू अंकित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जी, और मैं thank you. समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ज़रूर आपसे गाइड थैंक यू सो होंगे। मच। थैंक यू। यहाँ आपको पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक ही छत के नीचे देखने को मिलती है, यानी फाइबर, यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट, फैशन, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और अत्याधुनिक इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ मिल रही है। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत है कि कच्चे माल से लेकर तैयार परिधान और आधुनिक मशीनों तक पूरी इंडस्ट्री में यहाँ एक साथ दिखाई दे रहा है। भारत टेक्स्ट 2026 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, रिसाइकल्ड फाइबर, पर्यावरण अनुकूल फैब्रिक, स्मार्ट टेक्सटाइल और नई तकनीकों के माध्यम से यह उद्योग भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए हम ये कॉटन फैब्रिक के जो इनोवेशन किया इसके बारे में बता रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। सिद्धानंदा। अच्छा प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ द सो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। Our product is a multifunctional protective wear for farmers. We are developing a protective wear for farmers. We are completing 3 problem statement: repelling from snakes and repelling from mosquitoes, as well as neutralizing the fertilizer pesticides. Okay. The first thing is we are going with a coating with a titanium dioxide to neutralize the pesticides, which may cause irritation to the body and prolonged diseases. And second thing is snake repellency and mosquito repellency, which has been provided with a 5 botanical extraction. By applying the coat and pad cure method, it repels the snakes from deterring from farmers. It provides a protectiveness to the farmers in all cases. We are providing a low cost. You can show. We can providing a low cost protective wear for farmers to protect their health and safety. इस आयोजन में बात केवल कर रहे हैं। उत्पादों की प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि बायर सेलर मीट, ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग, नॉलेज सेशंस, निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो रही हैं। भारत सदियों से बुनाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प कला के लिए दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। भारत टेक्स्ट 2026 उसी विरासत को आधुनिक तकनीक और वैश्विक व्यापार से जोड़ने का काम कर रहा है। यही कारण है कि यह आयोजन केवल व्यापार नहीं बल्कि मेक इन इंडिया, रोजगार, निर्यात और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 5 साल से किसानों के साथ में काम कर रहा हूँ। किसानों के साथ। जी। वाह। तो हम लोग पहले किसानों के साथ में जो बनाना का फ्रूट होता है उसको हमने मार्केट लिंकेज दिया था, ओह बट लेटर ऑन हमने सोचा कि
जो उनका स्टेम है वो वेस्ट जाता है, उसको जला दिया जाता है खेत पे। तो क्या उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्पसफुल काम के लिए? तो फिर हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड वी फाइंड आउट कि इसको यान बना सकते हैं, इससे गारमेंट बना सकते हैं। तो ये बनाना से बना हुआ बनाना है? से अरे बना है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये तो एक तरह से सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो मैं तो उसी को तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो सस्टेनेबिलिटी हो, जी। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरत है इस तरह की। तो आप बताइएगा अपनी इस जर्नी को। तो सर हमने इसको 3 साल पहले इस पे काम स्टार्ट किया था। जी पहले हमने 10,000 किसानों का नेटवर्क बनाया। जी। अब हमने वहाँ पे उन्हीं से फाइबर वो लोग खुद डिकॉर्टिकेट करते, फाइबर एक्सट्रैक्ट करना जो होता है अच्छा। वो खुद वहाँ पे अपने खेत पे करते हैं। हम्म। वहाँ से फाइबर हमारी फैसिलिटी पे आता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी है। वहाँ पे हम उसको प्रोसेस करते हैं, जी। क्योंकि बनाना काफ़ी कोर्सर होता है, हार्श होता है, बट हम उसको कॉटनाइज करके थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं ताकि कॉटन की तरह फील करे वो। तो कैसे प्रोसेस किया जा सकता है? उसकी एक स्काउरिंग प्रोसेस होती है, वो हमने आईपी खुद ने डेवलप करी पिछले 2 साल में रिसर्च करके। वो हमने उस पर पेटेंट भी डाल दिया है। अच्छा। नाउ हमारा फाइबर कॉटन की तरह हो गया है। नाउ हम लोग हमारे स्पिनिंग पार्टनर्स जो होते हैं उनके साथ में हम लोग उस धागा बनवा रहे हैं, हाँ। और फिर फाइनली ये गारमेंट बन के रेडी हुआ है उससे। तो यहाँ कहाँ पर स्टॉल है क्या? हम लोग हॉल नंबर 14 में सतलज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, RTM, अच्छा। सतलज मिल्स, हाँ। उनके साथ में हमारा प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। अच्छा। और भास्कर डेनिम करके एक कंपनी है, तो वो लोग भी हमारे प्रोडक्ट को शो कर रही है। तो हमारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। और अच्छा, अगर कोई बिजनेस करना चाहे और आपसे कनेक्ट करना चाहे तो आप बताइएगा क्या उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा और क्या फॉर्मेलिटीज़ उसको चाहिए जो। अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, किसान हो गया या फिर इसके बाद बनाना का फार्म है, या फिर जो यान परचेस करना चाहता है बनाना काम से, तो वो मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी लगा सकते हैं। मैं आपको मेल आईडी मेरी दे दूँगा। आपका कार्ड है कोई? जी बिल्कुल। तो मेरी मेल आईडी है निहार हाँ। @20nagarse.com। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो दे कैन रीच मी आउट। देखिए ये बनाना फैब्रिक कहने के चाहिए, उससे बना हुआ ये यान है और उससे बन करके ये कितनी शानदार, बहुत ब्यूटीफुल वो बनी हुई है। इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर भी बताइएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7720 और सिर्फ बनाना पे नहीं, बनाना हमारी शुरुआत है। बनाना के अलावा हेम्प फाइबर हो गया, अच्छा। और अलसी हो गया, अच्छा। उस पर भी हम काम कर रहे हैं अभी। अलसी के पौधे से यान बनता है? स्टेम से। अच्छा, इसके स्टेम से। जी, तो उस पर अभी रिसर्च करना स्टार्ट करा है, और जैसे हम बनाना को यहाँ तक ले गए, हम उसको भी वहाँ तक ले जाएंगे आगे। तो देखिए ये निहार जी हैं जो कि राजस्थान से हैं, और इन्होंने बनाना और बहुत सारे और भी पेड़ पौधों वनस्पति पर इन्होंने रिसर्च किया, उससे यान बना रहे हैं। और इस तरह से ये भी एक बड़ा ही इनोवेशन बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबिलिटी की। जब सस्टेनेबिलिटी यानी कि रिसाइकल्ड चीज़ें होती हैं, और तो फिर हमारे ये पूरे सिस्टम को जो है बहुत ही लाभकारी होती हैं। तो निहार जी से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर B2B बिजनेस के लिए हैं, डील्स चल रही हैं, बातें चल रहे हैं हॉर्स इंडस्ट्री के। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये आर्टिस्ट बना रहे हैं। बेड शीट्स, पिलो, कवर्स, कर्टन्स, सुप्रीमा वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉटन आपको दिखा रहा हूँ। ये भी डील चल रही हैं, बातचीत हो रही है, काफ़ी भीड़ है और लोग सभी आउटसाइड, और इवन जैसे मैंने बताया था आपको कि ओवरसीज़ कस्टमर्स भी आए हुए हैं। B2B बातें हो रही हैं, और जहाँ भी बात की बाद में ये सब चीज़ें चल रही हैं इधर। रेडी जे लेफ्ट और इन इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर एग्जीबिटर्स आए हुए हैं, इंडस्ट्रीज आई हुई हैं जो टेक्सटाइल में वर्क करती हैं। आपको बता दूं लगभग 3,500 के करीब एग्जीबिटर्स हैं और 20,000 के करीब प्रोडक्ट्स।
सभी जगह वार्तालाप चल रही हैं, बातें हो रही हैं। इवन मैंने कहा था जैसा कि ओवरसीज़ कस्टमर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए टेक्सटाइल, देखिए कर्टन के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा आइटम्स हैं। कोहिनूर, नए नए ब्रांड्स हैं अपने, जैसे कर्टन्स के लिए किस तरीके से आपको कर्टन लटकाने के लिए पाइप चाहिए, ये भी सब चीज़ें हैं, एसेसरीज हैं। और यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया ब्रांड्स हैं। और ये फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि लोग बिजी हैं अपनी बात करने में, एक दूसरे से अपने शेयर्स करने में। ये सभी लोग ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं। यहाँ भी आप देखिएगा कि फैब्रिक्स, अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स चाहे किसी भी काम आ सकते हों। ये बैग्स के लिए हैं और बहुत सी बेड शीट्स हैं और अलग अलग तरीके की इस तरह की यहाँ पर काफ़ी। ये हॉल नंबर 6 है, यहाँ पर ये सब बातें चल रही हैं। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी यहाँ पर टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स अवेलेबल हैं। आप देखिएगा कि होटल लेनिन माइक्रो फैब्रिक्स से रिलेटेड जो बिज़नेस के लिए भी यहाँ लोग आए हुए हैं। साथ ही अरविंद फैशनिंग पॉसिबिलिटीज़, इस पर भी जो है यहाँ पर ये है। साथ ही इंडो काउंट से रिलेटेड जो पिलोज हैं, बेड शीट्स हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जल्दी से। प्रीमियर पिलोज, बेड शीट्स और जो होटल इंडस्ट्री में, वैसे तो घर में भी जो भी चाहे ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए लेनिन से जुड़े हुए बीज चल रही हैं, बात चल रही है। और भी यहाँ पर देखिए ये क्रिएटिव ग्रुप का स्टॉल है। यहाँ पर भी इन्होंने क्लोथ्स और क्या है, टॉवल्स, बेड शीट्स। इस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं यहाँ आ सकते हैं और अपने B2B बिज़नेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। और कैसे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करें, ऐसे आइडियाज़ और नए नवाचार है उसको देखा जा सकता है। और भी आगे ले चलता हूँ और देखता हूँ मैं कहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए आपने देखा भारत एक्सपो 2026 में, जहाँ पर कि 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर के हॉल्स में स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान में मैं यहाँ पर आपको दिखाया। जैसा कि देखा कि पूरे इंडस्ट्रीज़ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके सभी तरह के लोग, इंडिया की सबसे बड़ी दिल्ली में लगी हुई एक्सपो है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोगों से बातचीत तो नहीं कर सके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग अपने B2B बिज़नेस में बिजी थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी बातचीत करने के। 1-2 बहुत ही ऐसे यान या फैब्रिक्स और एसेसरीज से जुड़े हुए आपको यहाँ पर जो स्टॉल्स को मैंने दिखाया, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से, मैं समझता हूँ ये भारत की तस्वीर है। और जो भारत की तस्वीर आज जो देख रहे हैं, उसको जो है हमेशा उसमें इनोवेशन होता है। आज इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए बिज़नेस टू बिज़नेस करने वाले सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे बड़े और व्यापारी हैं, वो सभी लोग आकर के यहाँ उन्होंने
यहाँ पर शिरकत की है। ये 14 तारीख से 17 तारीख तक 4 दिन लगने वाला है। ये सेकंड डे है, दोपहर का समय है और मैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसी इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन हुआ है। तो आपने देखा और मैंने भी कोशिश की, हालांकि ज़्यादा बातें तो हो नहीं पाई हैं जिस तरह से मैं वीडियो करता हूँ और लोगों को, लेकिन फिर भी एक और भी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ ऐसा ही नहीं कि इस एग्जीबिशन में सभी तरह के ये स्टॉल्स ही लगे हुए हैं। जो अलग से लोग आए हुए हैं, ऐसे स्पीकर्स भी हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्होंने एक नया नाम कमाया है। उन लोगों के साथ में भी यहाँ पर एग्जीबिशन में वार्तालाप और उनके कुछ सेमिनार्स भी हो रही हैं। तो चलते हैं और अब अगली एक और एक्सपो में आपको मिलवाएंगे। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और साथ ही इस मेरे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ और ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। यदि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनता है तो ऐसे आयोजन उसकी मजबूत नींव साबित होंगे। अगर आपको यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उद्योग से जुड़े मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव बिजनेस, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल एक्सपो की रिपोर्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।